दोस्तों, क्या चाहते हैं कि आपके जो फल हो या सब्जी हो उनका साइज बड़ा हो, उनका कलर अट्रैक्टिव हो, वजन ज़्यादा हो और खाने में कुछ ज़्यादा ही स्वादिष्ट हो। आप ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की खोज कर रहे हैं जो 100% ऑर्गेनिक हो, तो दोस्तों ये है एचपीएम का आपका सोनाटा, है ना। सुपर सोनाटा जो है ये बहुत काम का है। दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कि किन किन कंडीशन में कब कब आप इसका उपयोग कर सकते हैं और इसका सही डोज क्या होना चाहिए, और वीडियो के आखिर में बताएंगे सीक्रेट कि इसका अगर उपयोग आप एक अलग प्रकार से करेंगे तो आपको रिजल्ट ट्रिपल मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आपको आसान भाषा में साइंटिफिक ढंग से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि सुपर सोनाटा एक्चुअली में पौधे के साथ क्या करता है और सुपर सोनाटा में कौन ऐसी केमिकल होती है जिनके वजह से लोग इसको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सुपर सोनाटा एक ब्रांड का नाम है और ये ब्रांड जो है कि बनाती है क्या, सीवीड और एमिनो एसिड का एक मिश्रण। जी हाँ दोस्तों, एक मिक्सचर बनाती है। इस डब्बे के अंदर में जो लिक्विड है एक्चुअली में इसमें दो चीज़ मिला होता है, सीवीड एक्सट्रैक्ट और एमिनो एसिड। जी हाँ दोस्तों, यही दोनों जो है कमाल की चीज़ है जो पौधे का जो है कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को ये बढ़ा देता है और बायोकेमिकल प्रोसेस भी इससे इन्हेंस होती है, तो पौधे में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न होगा कि एक्चुअली में ये पौधे के साथ क्या करता है। चलिए आपको बताते हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है सोलर एनर्जी को ये बूस्ट करता है। सोलर एनर्जी का मतलब ये हुआ कि आप जानते हैं कि प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस होती है वो प्लास्टिक में होती है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, है ना। और क्लोरोफिल से जो ग्लूकोज बन करके आती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि उसे एटीपी में कन्वर्ट करती है। तो ये जो केमिकल है सीवीड, ये जो है कि माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिससे कि पौधे में ग्लूकोज से एटीपी कन्वर्जन रेट बढ़ता है और पौधे को एनर्जी जो है ना ज़्यादा होता है, जिसके वजह से वो ज़्यादा फल फ्रूट, है ना, या फिर अपने तने या पत्ते को बड़े कर पाते हैं। दूसरा, स्ट्रेस टॉलरेंस। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक कमाल की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट वाली प्रॉपर्टी होती है ना, जिससे कि पौधे में जैसे बहुत तेज़ धूप हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, बहुत उमस हो गई या वाटर लॉगिंग की समस्या हो गई, तो ऐसे स्ट्रेस से निकलने में इससे मदद करता है। या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो ऐसे में पौधे का जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है स्लो डाउन नहीं होने देता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑस्मो रेगुलेशन में। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है कि पौधे के अंदर में जो पानी का संतुलन बना रहना चाहिए, पौधे को ना ज़्यादा पानी चाहिए ना कम चाहिए, इस चीज़ को बहुत अच्छे से ये रेगुलेट करती है। तीसरा है न्यूट्रिएंट अपटेक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो एमिनो एसिड होता है ये पौधे के रूट का जो हेयर्स है वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पौधा जो है कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म बेहतर ढंग से कर पाता है और उसके साथ साथ जो जरूरी मिनरल्स होते हैं सॉइल के अंदर में उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से वो एब्जॉर्ब कर पाता है। दोस्तों, आप जो भी फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो भी डालते हैं तो वो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है, यानी कि अपटेक कर पाता है। चौथा पॉइंट, फल और फूल में ये बहुत अच्छे से सुधार करता है। आपको ये बता दें कि प्लांट में जो हार्मोन होते हैं उसमें 5 होते हैं, इसमें से 3 हार्मोन को ये टैगर करता है। एक है ऑक्सिन, साइटोकिनिन और जिबरेलिन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये तीनों हार्मोन कमाल का है पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि जो पोलन की जो ट्यूब होती है पौधे का, है ना, उसकी जो लेवलिटी है उसकी सुधार करता है, जिसकी वजह से फल फूल जो है ज़्यादा बनते हैं। ये बात याद रखिएगा, फल फूल ज़्यादा बनेंगे, मतलब फूल से सूख करके गिरने की समस्या ये बहुत हद तक कम करता है। इसके अलावा जो फल फूल का जो साइज है उसको बढ़ाता है। और दूसरी बात की जो फल का जो कलर अट्रैक्टिव होता है वो इसी की वजह से होता है। पांचवा है डिजीज रेजिस्टेंस। जिस भी पौधे में अगर आप ये सीवीड और एमिनो एसिड डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि एक होता है सैलिसिलिक एसिड, है ना, उसका उत्पादन को बढ़ाता है। और जैसे हम लोग में इम्यूनिटी सिस्टम होता है, पौधे में भी जो इम्यूनिटी होती है वो सैलिसिलिक एसिड की वजह से होता है। अगर ये ज़्यादा होगा किसी पौधे में तो उस पौधे में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इससे पौधे में डिजीज रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। दोस्तों, अब आगे फायदे के बाद हम लोग जानेंगे कि इसका हम लोग उपयोग कैसे करते हैं और इसका सही डोज क्या है, और आगे आपको बताऊंगा कि एक यूनिक तरीका जिससे कि आपको इफेक्ट ट्रिपल मिलेगा। भाग 2 में फिर से एक बार आपका स्वागत है। जी दोस्तों, अब यहाँ पर बात आती है डोज की। तो 250 मिलीलीटर जो है प्रति एकड़ डाल सकते हैं किसान भाई।
लेकिन हमारे जो गार्डनर दोस्त हैं वो प्रति लीटर 1 ml का उपयोग करें। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है कि इसका अगर आप ज़्यादा भी डोज डालते हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कहा गया है उसके हिसाब से जो है कि आपको 1 ml डालना है प्रति लीटर। अगर आपके पास कंटेनर 2 लीटर का है तो उसमें आप जो है कि 2 ml आप नाप करके डालिए तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और कंपनी के अनुरूप चलेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक्चुअली कंपनी वालों को पता होता है कि एक्चुअल कंसंट्रेशन क्या है। मार्केट में जो है कि आपका सुपर सोनाटा का नकली वर्जन भी अवेलेबल है, तो जब भी लें तो आपको देखना है और इसको घुमाएंगे तो सनलाइट में इस टाइप से जो है कि आपको दिखेगा। और दोस्तों आपको जो है कि ध्यान रखना है कि आप लगभग सारे फसलों में, सब्जियों के पौधे हों या तेल वाली हो, इंडोर प्लांट, सब किसी में इसका उपयोग कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर जगह बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपको आगे भी कुछ कंडीशन बताएंगे जहां पर इसका उपयोग आपको भूल से भी नहीं करना। पहला, जब फूल आने का चरम समय हो, है ना, कोई पौधे में बीमारी लगी हो या पौधे में पानी की कमी हो और फसल जो है कि धूप में के समय उसका स्प्रे नहीं करना है। और सबसे बड़ा लोग जो गलती करते हैं कीटनाशक या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के साथ जो है ना डालते हैं, ये बिल्कुल ना करें। जब भी आप पेस्टिसाइड का उपयोग करें 2-3 दिन पहले इसका ना यूज़ करने के बाद तब आप सीवीड को अकेले यूज़ करें और शाम के टाइम या सुबह के टाइम में करें, तेज धूप में ना करें। इस टाइप से करें तो आपके लिए एक बेहतरीन रिजल्ट होगा, है ना दोस्तों। स्प्रे करना आपने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे पानी की जो कमी नहीं होनी चाहिए पौधे में, ये बात आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था, इसका अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसका क्या सही तरीका है। तो सबसे पहले है कि जहाँ पर भी आप डालना चाह रहे हैं उसकी मिट्टी की अच्छे से आप गुड़ाई कर दें, उसको 1-2 दिन सूखने दें। सूखने के बाद उसमें सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के 2 से तीसरे दिन जो है कि आप डालें। लेकिन उससे पहले पौधे में अगर आप स्प्रे पानी में शैम्पू मिला के कर देंगे तो उसका जो है कि लीफ बिल्कुल क्लीन हो जाता है और फ्रूट वगैरह भी जो है वो सब क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप सीवीड का उपयोग करेंगे तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि एटलीस्ट जो है कि आपको डबल या ट्रिपल इफेक्ट मिलेगा। याद रखिएगा, पत्ते जितना ज़्यादा साफ होंगे आपका जो सीवीड है उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, उतना ज़्यादा काम करेगा। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर बारिश हो जाती है तो उसके बाद करें तो और मज़ेदार है। और ध्यान रखें कि अगर आप कर रहे हैं, अगर बारिश हो जाती है 6-7 घंटे के अंदर में तो समझिए कि आधा आपका सीवीड बेकार हो गया। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाह रहे हैं। और दूसरी बात कि इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको कोई भी समस्या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने जानने वालों के साथ जो भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें।